हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले कि इम्पॉर्टेंट वैकेंसी की जो कि ECCE एजुकेटर के बारे में आई। आउटसोर्सिंग और संविदा के माध्यम से वैकेंसी होनी है। ये आपका है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निशाजगंज लखनऊ से लेटर आया हुआ है। समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो कि BSA होते हैं उनके समस्त उत्तर प्रदेश, ये वैकेंसी ऑल ओवर यूपी आई हुई है। मतलब उत्तर प्रदेश में जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं 75 जनपदों में इसका चयन होना है। और इसका चयन जो होना है उसकी प्रक्रिया क्या है, उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है, कब तक चयन होगा, किस माध्यम से कितना वेतन रहेगा, कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उस सारी चीज़ों की बातें इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और हम लोग शासनादेश भी देखने वाले हैं कैसे इसका चयन होगा। नेक्स्ट है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया समग्र शिक्षा, जो आपकी समग्र शिक्षा ये दी हुई है, समग्र शिक्षा एवं PM श्री। जो आपको अब जो लोग भी BSA से रिलेटेड हैं या टीचर होंगे उनको पता होगा, PM श्री योजना के अंतर्गत प्री प्राइमरी स्कूल के आवर्तक मद में, प्री प्राइमरी स्कूल में एक मद होता है जिसे आवर्तक मद कहते हैं। मद में मानव संसाधन ECCE एजुकेटर हेतु प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में स्वीकृत धनराशि से 10,684 मानव संसाधन ECCE एजुकेटर को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। मतलब ये लोग जो भी चयनित होंगे ये आंगनबाड़ी केंद्रों पे रहेंगे जो आपके ECCE एजुकेटर कहलाएंगे। इनके बारे में क्या, कृपया पूरा शासनादेश हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। कृपया उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या ये अनुभाग 5 में आया था। ये आपका 26 जुलाई 2024 में आता है, जिसमें संलग्न 1 का संदर्भ ग्रहण करने का, जिसके द्वारा वार्षिक कार्य योजना बजट 24-25 में आवर्तक मद के अंतर्गत एक आवर्तक मद होता है, उसके अंतर्गत 10,684 विद्यालयों PM श्री विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए 10,684 ये जो डाटा है इसमें ही आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट के जितने भी PM श्री 1, 2, 10, 15, 20 जितने भी आपके एज अ ब्लॉक पे होते हैं, PM श्री विद्यालय एक ब्लॉक पे एक होता है, तो PM श्री विद्यालयों को भी सम्मिलित किया गया है। इसमें लिखा PM श्री विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए में संचालित को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र में मानव संसाधन ECC एजुकेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त के क्रम में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में, मतलब पूरे ये जो वैकेंसी आई है ऑल ओवर यूपी है, मतलब पूरे यूपी में ही इसकी भर्ती होगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या पोस्टें हैं वो सारी चीज़ें अभी हम लोग आगे देखते हैं। 75 जनपद में 10,684 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनवाड़ी केंद्र, जिन विद्यालयों के परिसर में आंगनवाड़ी केंद्र हैं जनपदवार सूची संलग्न है इसमें। हेतु प्रति केंद्र एक, मतलब एक आंगनवाड़ी केंद्र में आपका एक ECC एजुकेटर रहेगा। एक ECCE एजुकेटर संविदा पर यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कि सीधी संविदा नहीं है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगा। ये आप लोगों को आउटसोर्सिंग मतलब आप लोग किसी न किसी थर्ड पार्टी ठेकेदारी या किसी फर्म के माध्यम से ही रहेंगे, डायरेक्ट संविदा नहीं है आपकी। मानदेय आपका जो इसमें है 10,313 रुपये प्रति माह के आधार पर 1 वर्ष हेतु रखा जाना है। 1 वर्ष के लिए रखा जाएगा। उसके बाद अगर कार्य व्यवहार आख्या आपकी अच्छी हुई तो आपका एक्सटेंशन भी कर दिया जाएगा, रिन्यूअल होता रहेगा। वो फर्म पे होता है, आपके कार्य व्यवहार पे भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। आपके जो आर्यता मांगी गई है, जो कि क्वालिफिकेशन है, कैसे क्या है वो सारी। पद का नाम है ECCE एजुकेटर। पदों की संख्या ऑल ओवर जनपद में जो है, हम लोग जनपद का डाटा दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी देखेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्टें हैं। 75 जनपद का डाटा इसमें देखने वाले हैं। तो इसमें पदों की संख्या 10,684 है। नियुक्त स्थान जो है वो आपका 75 जनपद अवस्थित है। उसमें लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र युक्त 10,684 आंगनवाड़ी केंद्र जिन विद्यालयों में होंगे इनकी नियुक्ति वहीं होगी। और नियुक्ति का प्रकार जो होगा वो आपके संविदा होगी आउटसोर्सिंग के माध्यम से। आउटसोर्सिंग मतलब किसी फर्म के माध्यम से ही आपको रखा जाएगा। संविदा अवधि आपकी 11 महीने की होगी, क्योंकि आपके जो विद्यालय चलते हैं वो 1 महीने के समथिंग छुट्टियाँ होती हैं।
वैकेशन होता है, तो उस वैकेशन में आप लोगों का, इसीलिए आप लोगों की 11 महीने की संविदा होगी। 1 महीने का आप लोगों का वेतन भी नहीं मिलेगा, वेतन भी आप लोगों को 11 माह का ही मिलेगा। मानदेय जो होगा आपका 10,313 रुपये होगा प्रति माह, प्लस इसमें EPF और ESIC, EPF और ESIC सहित होगा। ये सारी EPF भी कटेगा आपका, ESIC मेडिकल का जो होता है वो भी। हम लोग इसकी क्वालिफिकेशन की देख लेते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या कहता है। शैक्षणिक योग्यता है विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता। UGC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब ग्रेजुएशन जो आपने किया, हाँ, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान, इसमें कहा जा रहा है कि स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। आरक्षित वर्गों के नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाए, मतलब जो लोग रिजर्व कैंडिडेट होंगे रिजर्वेशन में 5% की छूट दी जाएगी। गृह विज्ञान आपका एक मुख्य से, आपने ग्रेजुएशन जो किया है वो गृह विज्ञान एक एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए, मतलब आपका जो ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है वो 50% अंक। अगर आप 50 से नीचे हैं तो आप लोगों को या तो आप लोग शायद एलिजिबल नहीं होंगे इसका, या फिर आपको एक ये आपके पास क्वालिफिकेशन है या अथवा में लगी हुई है दूसरी, नर्सरी अध्यापक शिक्षक NTT CT DPSE का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता, जो इन योग्यताओं के समकक्ष योग्यताएं होती हैं उनमें से भी कोई एक जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य होगी। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन आप नहीं है गृह विज्ञान से 50%, तो आपके पास नर्सरी अध्यापक होना चाहिए, या फिर NTT का डिप्लोमा होना चाहिए, CT नर्सरी या DPSI का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा हो। अगर ये भी नहीं है तो इसके समकक्ष योग्यता आपकी होनी, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य होनी। अगर ये चीज़ आप कैरी करते हैं तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म कैसे अप्लाई होगा, कब विज्ञापन जारी होगा या कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल वाइज बना दूंगा। आवेदन की अधिकतम आयु आपकी जो है 1 जुलाई 2024 से 40 वर्ष से अधिक ना हो। जो भी कैंडिडेट 40 वर्ष से नीचे हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, और जो 40 वर्ष से ऊपर हैं वो लोग इस फॉर्म को कतई अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसमें अगला पॉइंट जो दिया हुआ कि जो ECC रखे जाएंगे, तो एक क्वेश्चन आता है इसमें कि उनका काम क्या होगा, क्या करेंगे, आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को कैसे देखेंगे। तो उनके कार्य एवं दायित्व कि मतलब उनकी जॉब ड्यूटीज़ क्या हैं, कैसे। तो ECC एजुकेटर का कार्य एवं दायित्व ये दिया गया है। ECC एजुकेटर का कार्य एवं दायित्व देखते हैं। आयु 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा तैयार करना, पहला इनका ये कार्य होगा। ECC एजुकेटर की ये जिम्मेदारी और कार्य होंगे। आयु वर्ग 3 से 6 के बच्चों को भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को उक्त की संप्राप्ति में सहयोग प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा ECC एजुकेटर का आयु वर्ग 5 से 6 के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर की संप्राप्ति को सुनिश्चित करना। बच्चों को संज्ञानात्मक विकास हेतु रंग, आकार, ध्वनि, वस्तु, वातावरण यथा पेड़ पौधों, पक्षी, जानवरों आदि से संबंधित गतिविधियों का प्रयोग करना। नेक्स्ट है आपका आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को बच्चों के साथ अन्य क्रियाकलापों यथा खेल, नाटक, पिकनिक, क्षेत्र भ्रमण, संगीत, हाथ के साथ कार्य आदि हेतु कार्य योजना बनाते हुए कार्य करना। मतलब एक कार्य योजना आपको डिसाइड करनी है कि आंगनवाड़ी में किस, जो 5 से 6 वर्ष के बच्चे हैं या जो बड़े बच्चे हैं 5 to 6 में ईयर के हैं, उनको कैसे हम लोग और ज़्यादा स्टेबिलिटी या निपुण बना सके, पढ़ाई गणित का ज्ञान करा सकें, या उसकी पूरी कार्य योजना कि उनको कब से कब क्या देना है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका ECC एजुकेटर का कार्य एवं दायित्व में आता है वो है अभिभावकों के साथ
मुख्यतः माताओं के साथ बैठक करते हुए बच्चे की प्रगति से लगातार अवगत कराना कि बच्चा पहले कैसा था, अब क्या सुधार हुआ, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, उसने कितना सीख लिया, नई चीज़ें कितना जानने लगा। ये सारी की सारी आपको उनके पेरेंट्स के साथ मीटिंग करनी होगी। इसके साथ ही घर में बच्चों को सीखने का वातावरण उपलब्ध कराने हेतु माताओं का अभिमुखीकरण कर, मतलब मोटिवेट करना मदर्स को या पेरेंट्स को कि आप, और जैसे बच्चा पढ़ने में तेज़ है तो उसको और कितना घर में वातावरण कैसा रख सकते हैं, कैसा माहौल दें तो वो और ज़्यादा अच्छा हो, और ज़्यादा अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। इस तरीके से नेक्स्ट आता है बच्चों के पृष्ठभूमि विकास आदि के इंडिकेटर्स से संबंधित चाइल्ड प्रोफाइल तैयार करना एवं उसके माध्यम से बच्चों के विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। नेक्स्ट आपका आता है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के साथ मिलकर आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु गुणवत्ता परक सीखने का वातावरण बनाना एवं गतिविधियों को सीखने को मुख्य आधार बनाकर कार्य करना। नेक्स्ट आपका ईसीसी एजुकेटर का कार्य है शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों प्रशिक्षण आदि में ससमय प्रतिभाग करना है। मतलब जो भी आपको बीएसए डिपार्टमेंट की या शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी आपकी बैठकें होंगी उसमें आपको प्रतिभाग करना होगा ससमय। नेक्स्ट आपका आता है ईसीसी एजुकेटर। क्या ईसीसी एजुकेटर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नियंत्रणाधीन एवं उनके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि संबंधित कर्मी को ईसीसीई से संबंधित कार्यों में लगाया जाए। फलस्वरूप आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों के साथ उपरोक्तानुसार दिए गए कार्यों को करना संबंधित कर्मी द्वारा अनिवार्यता से किया जाएगा, जिसका अनुश्रवण प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। मतलब जिसकी समीक्षा जो है आपका हेड मास्टर, हेड टीचर या इंचार्ज शिक्षक जो भी होंगे वहाँ पे चार्ज पे विश्वविद्यालय में वो करेंगे। संबंधित कर्मी की कार्यावधि विद्यालय समय सारणी के अनुसार निर्धारित की जाएगी। विद्यालय का जो टाइमिंग होगा उसी के अनुसार आपका भी टाइमिंग होगी। नेक्स्ट सामान्य निर्देश में आपको दिया गया है कि ये वैकेंसी का प्रोसेस कैसे क्या हो। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत समिति गठित की जाएगी। जो समिति जिलाधिकारी होंगे, जिस समिति में आपका डाइट प्राचार्य हो, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला सेवा योजना अधिकारी, वित्त एवं लेखा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे इस समिति में। ये आपका शासनादेश संख्या सेवा प्रदाता एजेंसी चयन के पश्चात एजेंसी द्वारा संविदा के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से ईसीसी एजुकेटर कर्मियों को शासनादेश में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार, जो भी शासनादेश में व्यवस्था की गई उसके अनुसार उक्त सभी चयन किसी स्वीकृत पद के सापेक्ष नहीं किया जाएगा। चयनित वही आउटसोर्सिंग के माध्यम से 11 माह के लिए है। चयन प्रक्रिया एवं दक्षता प्रमाणीकरण आपका इस तरीके होगा। जिलाधिकारी महोदय होंगे उसमें, उस कमेटी में कौन कौन होंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिख रही हैं। अभ्यर्थी की सूची मेरिट के आधार पर उक्त समिति द्वारा की जाएगी। मेरिट ये आपकी वैकेंसी, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है। उक्त समिति द्वारा सर्वप्रथम राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए जनपद और संलग्न लोकेटेड आंगनवाड़ी वाले परिषदीय कंपोजिट विद्यालयों का चयन जनपद स्तर से निम्नांकित बिंदुओं के अनुसार किया जाएगा। जो विद्यालयों का चयन हो वो जनपद स्तर से ही डिस्ट्रिक्ट लेवल से किया जाएगा और उनमें ये बिंदुओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे विद्यालय जिनमें का चयन किया जाएगा जहां यूडाइस 2023-24 के अनुसार विद्यालयों की छात्र संख्या एवं को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों की संख्या का कुल योग सर्वाधिक है। जहां आंगनवाड़ी में सर्वाधिक बच्चे होंगे वहां प्राथमिकता पीएम श्री विद्यालयों का अनिवार्यता चयनित किया जाएगा। उनकी अनिवार्यता है चयन के समय विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधनों यथा अतिरिक्त कक्षा आउटडोर प्ले मटेरियल हेतु पर्याप्त स्थान एवं बेहतर परिसर को भी ध्यान में रखा जाएगा। विद्यालय का चयन करते हुए यथासंभव प्रत्येक विकासखंड से समान संख्या में विद्यालयों को चयनित करने का प्रयास किया जाएगा। मैंडेटरी नहीं है, प्रयास। नेक्स्ट आता है आपका सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर उक्त समिति द्वारा तैयार की जाएगी। मेरिट सूची हाई स्कूल, इंटर और एनडीपी, एसआई, एनसीटी एवं संबंधित डिप्लोमा शैक्षिक योग्यता हेतु निर्धारित अर्हता के आधार पर के प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद मेरिट सूची अवरोही क्रम में तैयार करेगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की सूची परीक्षाओं
में प्राप्तांकों के योग का औसत समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। यदि आयु में भी समानता होगी तो ऐसी इस दशा में अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में वरीयता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के 2 अंकों में पूर्णांकित राउंड ऑफ किया जाएगा। अगर कोई दो लोगों की मेरिट समान आती है, अंक समान है और उनका औसत भी समान आता है, तो ऐसे में उन लोगों के अल्फ़ाबेटिकल से जो नेम वाइज पहले आएगा उसको दिया जाएगा, या जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको वरीयता दी जाएगी। नेक्स्ट आता है उक्त समिति द्वारा सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची में अंकित अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के पश्चात विसंगति की स्थिति में बिंदु संख्या 3 में दी गई मेरिट सूची में यथावश्यक संशोधन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका चयन से संबंधित है, विद्यालय चयन हेतु काउंसलिंग। इस प्रकार द्वारा तैयार मेरिट लिस्ट में क्रम संख्या 1 पर अंकित अभ्यर्थियों के सन्मुख जनपद के उन सभी चयनित विद्यालयों की सूची जिनमें तैनाती की जानी है चयन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय चयन के पश्चात वह विद्यालय सूची में लॉक करते हुए अगले अभ्यर्थियों के सन्मुख अवशेष विद्यालयों की सूची प्रस्तुत करते हुए विद्यालय का चयन कराया जाएगा। उक्त काउंसलिंग का कार्य भी उपरोक्तानुसार बिंदु 1 में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका उपरोक्तानुसार चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर मूल समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी संबंधित जनपद से अनुमोदन प्राप्त करते हुए सदस्य सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में उसी दिन सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। चयन प्रक्रिया विभाग द्वारा निर्धारित किए जाने के संबंध में सेवा प्रदाता संस्था द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी। सेवा प्रदाता इसमें सहमति प्रदान करेगा। जो लिस्ट यहाँ से जिलाधिकारी महोदय द्वारा भेजी जाएगी चयनित अभ्यर्थियों की भेजी जाएगी। अब हम लोग देखते हैं जनपदवार इसका विवरण। जो जनपदवार ये लेटर, इससे पहले ये लेटर आया था, ये आपका 26 जुलाई 2024 का लेटर है। इसी के बिहाफ पे ये 75 जनपदों में इसमें सारी चीज़ें EPF, SIC बाकी डिटेल वही दी गई। कब चयन होना, कब तक चयन होना, मेरिट बेसिस चयन है। इसमें जनपद वाइज हम लोग सूची देख लेते हैं कि जनपद वाइज किस तरीके की किस जनपद में कितनी वैकेंसी है। ये ECC एजुकेटर हायरिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये सारा चयन आपका संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगा जो कि मेरिट बेस पे है। ये जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदन के उपरांत ही आपको विद्यालय की सूची दी जाएगी। आप लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ एजुकेटर आगरा में 146 एजुकेटर, PM श्री 15 और टोटल EC आपके 161 हो जाएंगे। 146 115 ये आपके ECC एजुकेटर हैं। ये PM श्री में इनकी तैनाती जो होगी PM श्री विद्यालय हैं उनमें। अलीगढ़ में 147 हैं, 12 PM श्री हैं। इलाहाबाद में 264 ECC एजुकेटर का चयन होना, जिसमें से 23 PM श्री में होना, टोटल आपके 287 हो जाएंगे। अम्बेडकर नगर में 131 PM श्री के 10 हैं। और अमेठी में बात करते हैं, अमेठी में 124 एजुकेटर और 13 PM श्री में होना। औरैया में 92, 8 PM श्री में होना। आजमगढ़ में 303, 22 आपके होने हैं PM श्री में। आजमगढ़ के बाद आपका आता है बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, भादौन, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोज़ाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद में 33 एजुकेटर और 3 PM श्री में टोटल 36 पोस्टें निकलेंगी। गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, पंचशील नगर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, ज्योतिबा फुले नगर, अमरोहा, कन्नौज, कानपुर देहात, आपका कानपुर नगर, 3 कानपुर देहात और नगर दोनों में अलग अलग है।
घासीराम नगर, कौशाम्बी, खीरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ। लखनऊ में आपकी 133 और 8 पीएम श्री हैं, तो टोटल 141 पोस्टें लखनऊ में है, जो कि होना महाराजगंज आ गया, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, भीमनगर, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली, सरस्वती, सिद्धार्थ नगर, श्रावस्ती आपका जो जनपद है उसमें 64 है। सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव और बनारस। टोटल आपके 9,842 एजुकेटर और 842 आपके होने हैं पीएम श्री में। टोटल वैकेंसी आपकी पोस्टें हो जाएंगी पूरे उत्तर प्रदेश में 10,684 वैकेंसी हो जाएंगी। जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा उसका अनदर अपडेट में आ जाएगा।